दोस्तों ये है बड़ी वाली लाल चींटियां जिसे हम इंग्लिश में रेड एंट्स भी बोलते हैं। ये काफी आक्रमण और एग्रेसिव होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप और कॉलोनी में एक साथ मिलकर इस ब्लैक कारपेंटर एंट जिसे हिंदी में बोलते हैं बड़ी काली चींटी पर एक साथ मिलकर अटैक करती हैं और उसे मार देती हैं। इन लाल चींटियों के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम फॉर्मिसाइड कैटेगरी में भी रखते हैं। जब भी आप देखते हैं कि ये चींटियां आपको काटती हैं तो आपको जलन महसूस होती है। इसी कारण होती है क्योंकि इनके अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड में इंजेक्ट होता है, तो हमें वहाँ पे खुजली और जलन दर्द सा फील होता है। और जो इनका साइंटिफिक नेम है वो है ओकोफिला स्मार्गडिना। प्राचीन समय से चाइना और इंडिया जैसे देशों में इन लाल चींटियों का उपयोग मेडिसिन में काफी ज्यादा किया जाता रहा है, क्योंकि इनके अंदर पाए जाने वाला लार्वा में सबसे ज्यादा प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन होता है और यह सेहत के लिए एक अच्छी बैलेंस डाइट भी माना गया है। फायर एंट्स को एक नाम से और भी जाना जाता है रेड वीवर एंट, और हिंदी में इसे बोलते हैं बुनकर चींटियां, क्योंकि ये चींटियां अपने अंदर से लार्वा रेशम उत्पन्न करती हैं, जिसका उपयोग करके ये पेड़ की पत्तियों को एक साथ बुनकर घोंसले का निर्माण करती हैं। दोस्तों ये है बीटल इंसेक्ट और हिंदी में इसे मोगरी कहते हैं। ये कीड़ा ओमनीवर्स कैटेगरी में आता है। ओमनीवर्स का मतलब हिंदी में होता है स्वरभक्षी। स्वरभक्षी वो जीव होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को ही खाते हों, इसलिए इन्हें ओमनीवर्स कैटेगरी में रखा जाता है। इनके सिर का हिस्सा काफी बड़े साइज का होता है और मुंह के जबड़े का डिजाइन इस तरह बना होता है कि ये फूल, फल और पत्तियों को कैंची की तरह काटते हैं और फल के रस को आसानी से चूस लेते हैं। ये रंग बिरंगे बीटल आपको ज्यादातर किसान की फसलों और गार्डन में नए फूल की कलियों को नुकसान पहुंचाते दिख जाएंगे और खुद पर खतरा होने पर ये कैंथ्राडाइन नामक टॉक्सिक केमिकल का स्प्रे कर देते हैं। जब यह केमिकल किसी इंसान की स्किन पर पड़ता है तो उस जगह पर स्वेलिंग, इरिटेशन और हल्का दर्द शुरू हो जाता है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उस जगह को एंटीबायोटिक साबुन से अच्छे से धो दें और आप देखेंगे कुछ देर बाद आपको आराम मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और बता देता हूं कि इस कैंथ्राइडिन टॉक्सिक केमिकल का यूज प्राचीन समय से ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में किया जा रहा है, जिससे गठिया रोग और मस्सों का इलाज आसानी से हो सके। दोस्तों ये है ग्रास हॉपर, हिंदी में इसे बोलते हैं टिड्डा या टिड्डी, और ये जीव शाकाहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन पौधे और घास होता है। टिड्डे की कुछ प्रजातियां काफी खतरनाक होती हैं। आंधी या तूफान आने की वजह से ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर झुंड में आकर फूल, बीज, पत्तियों और घास को पूरी तरीके से साफ कर देते हैं। इसलिए इन्हें किसानों का दुश्मन भी कहा जाता है। ये कीट हजारों किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं और ये मच्छरों की तरह इंसानों को बिल्कुल नहीं काटते, इसलिए इंसानों को इनसे खतरा नहीं है। टिड्डे किसी प्रकार का घोंसला घर नहीं बनाते, बल्कि ये भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक पलायन करते हैं। इनके पास पावरफुल जंपिंग पैर होते हैं जो इन्हें बूस्ट करते हैं हवा में काफी दूर तक, और फिर पंख फैलाकर ये टेक ऑफ भी कर लेते हैं। कई देशों में इन्हें खाया जाता है क्योंकि इनमें प्रोटीन काफी ज्यादा मात्रा में होता है। दोस्तों ये है स्पाइडर इंसेक्ट, हिंदी में हम इसे बोलते हैं मकड़ी। इसके पास 8 पैर और 8 आंखें होती हैं। स्पाइडर की लगभग 50,000 प्रजातियां पृथ्वी पर मौजूद हैं। अगर इनके साइज की बात करें तो ये लगभग 0.5 सेंटीमीटर से लेके 1 फुट तक पाया गया है। पृथ्वी के सबसे बड़े 2 स्पाइडर का नाम है गोलियत बडीटर और सेकंड है गेंट हंसमैन। इनका जो साइज है वो 11 इंच से लेकर 12 इंच तक पाया गया है। मकड़ियों को सुनने और सूंघने में उनके पैरों के छोटे छोटे बाल काफी ज्यादा मदद करते हैं और इनका जो खून का रंग होता है वो नीला होता है। मकड़ियां रेशम का चिपचिपा जाल बनाती हैं जिससे मक्खियां और अन्य छोटे कीड़े आसानी से चिपक जाते हैं और फंस जाते हैं। मकड़ियों के शरीर में द्रव पदार्थ होता है जो बिल्कुल रेशम धागे की तरह होता है। जब ये रिलीज करती हैं तो ये एयर के कांटेक्ट में आके टाइट हो जाता है। मकड़ियां अपने जाल में क्यों नहीं फंसती, ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि इनके पैर ऑयली तेलीय होते हैं और काफी पतले होते हैं, जिससे ये जाल में आसानी से नहीं चिपकते। आप लोगों के मन में जरूर आता है आखिरकार इतनी छोटी मकड़ी अपने शिकार को कैसे खाती है, पचाती है। मकड़ी अपना भोजन अपने शरीर के बाहर पचाती है।
सबसे पहले शिकारी को जाल में फंसाने के बाद मकड़ी अपने हाथों से एक पाचन एंजाइम्स को रिलीज करती है और फिर उस एंजाइम को अपने शिकार पर स्प्रे करती है, जिसके कारण शिकार की सेल्स लेयर बाय लेयर तरल पदार्थ में बदलने लगती है। फिर मकड़ी उस तरल पदार्थ को चूस लेती है। यह प्रक्रिया कई बार रिपीट करने से मकड़ी पूरे शिकार को आसानी से हजम कर देती है। दोस्तों, ये है कैटरपिलर इंसेक्ट। इसे हिंदी में हम इल्ली, सूंडी जैसे नामों से भी जानते हैं। इनमें से अधिकांश प्रजातियां शाकाहारी होती हैं और कई प्रजातियां मांसाहारी भी होती हैं, और कई मौत प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो कृषि फल को ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। इनके पास 6 पैर होते हैं और 1 दर्जन करीब 12 छोटी आंखें होती हैं, जिससे ये अलग अलग कलर की लाइट को डिटेक्ट करके पहचान सकते हैं। और ये इंसानों की तरह इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं बना पाते, इसलिए इन्हें नेचुरल ब्लाइंडर भी कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इनके पास 4000 मसल्स होती हैं, जबकि एक नॉर्मल इंसान के पास सिर्फ 650 मसल्स होती हैं। इतनी ज्यादा मसल्स होने के कारण ये वेव मूवमेंट करके चलती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये इनका अधिकतर समय प्लांट को खाते हुए बीतता है। ये अपने शरीर के साइज का लगभग 27000 गुना खाना खा जाती हैं एक बार में। दोस्तों, मिलीपैड्स हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखते हैं, क्योंकि ये नेचुरल डीकम्पोजर की तरह वर्क करते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, डेड प्लांट और जो भी एनिमल्स होते हैं उनको ये डीकम्पोज कर देते हैं और मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को वापस लाते हैं, जिसका ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी ज्यादा यूज होता है। दोस्तों, मिलीपैड्स करोड़ों साल से पृथ्वी पर रह रहे हैं और इनके पास 30 से लेकर 1000 तक पैर होते हैं, और वो डिपेंड करता है इनके साइज के ऊपर। और एक फीमेल मिलीपैड 100 से भी ज्यादा अंडे एक समय पर दे सकती है। मिलीपैड बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते और इंसानों को इनसे कोई भी खतरा नहीं रहता। ये है हुहू बीटल, और इसमें पाए जाने वाले लार्वा को हुहू ग्रब्स कहते हैं। इसमें सबसे अधिक अमीनो एसिड पाया जाता है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे जंगल के आसपास के लोग इसे ज्यादा खाते हैं। ये बीटल आपको अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलेंगे। पुराने पेड़ों के अंदर इनका घर होता है और ये पुराने पेड़ को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं।